तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच गहन मुकाबले का केंद्र रही है। राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर मुकाबला इस बार और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। सबसे बड़ी फाइट डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। डीएमके सत्तारूढ़ पार्टी है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं एआईएडीएमके सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी ओर भाजपा बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की नीतियों के सहारे भाजपा दक्षिण में पैर जमाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस आईएनसी डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर यह चुनाव डीएमके बनाम एआईएडीएमके की परंपरागत लड़ाई तो है ही, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की सक्रियता से मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय रूप लेता दिखाई दे रहा है। यह पार्टी अभिनेता विजय थालापथी विजय ने हाल ही में लॉन्च की है। तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके को नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। विजय की लोकप्रियता युवाओं और सिनेमा प्रेमियों में काफी अधिक है, इसलिए टीवीके इस बार चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से टीवीके खुद को भ्रष्टाचार विरोधी, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित कर रही है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब नीलगिरी जिले पर है, जहां 3 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां एक सीट जीतती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन भी एक सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखता नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुलता दिख रहा है, यानी नीलगिरी जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबले का रुख अपनाया है और कोई भी दल पूरी तरह से हावी नहीं हो पाया। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नीलगिरी को सियासी दृष्टि से बेहद दिलचस्प जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब रुख करते हैं मयिलादुथुराई जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने यहां 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी इस जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक सीट जीत ली है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि मयिलादुथुराई जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत समर्थन दिया है। वहीं टीवीके ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मयिलादुथुराई को सियासी दृष्टि से अहम जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं नागपट्टिनम जिले पर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी ईसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुआ। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने यहाँ 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाई और एक सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि नागपट्टिनम जिले की जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दी है। वहीं टीवीके ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नागपट्टिनम को सियासी दृष्टि से अहम जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब बात करते हैं रानीपेट जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहाँ एक सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके और अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुलता दिख रहा है, यानी रानीपेट जिले की जनता ने इस बार एनडीए को पूरी मजबूती से जनादेश दिया है, जबकि एसपीए को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रानीपेट को सियासी दृष्टि से अहम जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं तिरुपत्तुर जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने भी 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके और अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि तिरुपत्तुर जिले में जनता ने इस बार सीटों का बराबर बंटवारा किया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तुर को सियासी दृष्टि से बेहद दिलचस्प जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब कल्लाकुरिची जिले पर है, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने भी 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके और अन्य दलों का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि कल्लाकुरिची जिले में जनता ने इस बार सीटों का बराबर बंटवारा किया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कल्लाकुरिची को सियासी दृष्टि से बेहद दिलचस्प जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते
डालते हैं शिवगंगा जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने यहां 2 सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाई और 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि शिवगंगा जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है, जहां कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शिवगंगा को सियासी दृष्टि से दिलचस्प जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब बात करते हैं करूर जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और 2 सीटें हासिल की हैं। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि करूर जिले में जनता ने इस बार एनडीए और टीवीके को समान रूप से समर्थन दिया है, जबकि एसपीए पूरी तरह पीछे रह गया। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करूर को सियासी दृष्टि से अहम और रोमांचक जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब तिरुवरूर जिले पर है, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने यहां 2 सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा, यानी तिरुवरूर जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है, जहां कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुवरूर को सियासी दृष्टि से रोमांचक जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं थेनी जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आए हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 1 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाई और 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि थेनी जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थेनी को सियासी दृष्टि से बेहद दिलचस्प जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब रुख करते हैं वेल्लोर जिले की ओर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने यहां 3 सीटें जीतकर बढ़त बनाई है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। थलापति विजय की टीवीके और अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि वेल्लोर जिले में जनता ने इस बार एसपीए को बढ़त दी है, जबकि एनडीए भी मजबूत पकड़ बनाए रखता है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वेल्लोर को सियासी दृष्टि से अहम जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब रामनाथपुरम जिले पर है, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाई और 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि रामनाथपुरम जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत समर्थन दिया है, जबकि टीवीके ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रामनाथपुरम को सियासी दृष्टि से अहम और रोमांचक जिला बना सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब वेल्लोर जिले पर है, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने यहां 3 सीटें जीतकर बढ़त बनाई है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि वेल्लोर जिले में जनता ने इस बार एसपीए को मजबूत समर्थन दिया है, जबकि एनडीए भी अपनी पकड़ बनाए रखता है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वेल्लोर को सियासी दृष्टि से अहम और दिलचस्प जिला बनाता नजर आ सकता है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं धर्मपुरी जिले की ओर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने यहां 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट जीत ली है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि धर्मपुरी जिले में जनता ने इस बार एनडीए को जबरदस्त जनादेश दिया है, जबकि टीवीके ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब तेनकासी जिले पर है, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन भी 2 सीटें अपने नाम करने में सफल रहा। थलापति विजय की टीवीके ने अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख
दिख रहा, यानी तेनकासी जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं तिरुनेलवेली जिले की ओर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 1 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट हासिल की है। अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि तिरुनेलवेली जिले में जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दी है, जबकि टीवीके और एसपीए ने अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं तिरुवल्लुर जिले की ओर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि तिरुवल्लुर जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत बढ़त दी है, जबकि एसपीए अपनी पकड़ बनाए रखता है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब चेंगलपट्टू जिले पर है, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि चेंगलपट्टू जिले में जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दी है, जबकि एसपीए ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं पेरम्बलूर जिले की ओर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 1 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट जीत ली है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि पेरम्बलूर जिले में जनता ने इस बार एनडीए को भारी समर्थन दिया है, जबकि टीवीके और एसपीए ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब अरियालूर जिले पर है, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि अरियालूर जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत बढ़त दी है, जबकि एसपीए ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब पुडुकोट्टई जिले पर है, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1 सीट जीत ली है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि पुडुकोट्टई जिले में जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दी है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब थूथुकुड़ी जिले पर है, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि थूथुकुड़ी जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत समर्थन दिया है, जबकि एसपीए ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब कन्याकुमारी जिले पर है, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने भी 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके इस बार किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि कन्याकुमारी जिले में जनता ने इस बार सीटों का बराबर बंटवारा किया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। तमिलनाडु चुनावी समर में अब नजर डालते हैं डिंडिगल जिले की ओर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को केवल 1 सीट मिलती दिख रही है। थलापति विजय की टीवीके ने इस जिले में 4 सीटें जीतकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि डिंडिगल जिले में जनता ने इस बार टीवीके को दबदबा दिया है, जबकि एसपीए और एनडीए की पकड़ सीमित रही। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब विरुधुनगर जिले पर है, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां केवल 1 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। थलापति विजय की टीवीके ने इस जिले में 3 सीटें जीतकर बड़ी ताकत दिखाई है। अन्य दलों ओटीएच ने भी 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि विरुधुनगर जिले में जनता ने इस बार टीवीके को मजबूत जनादेश दिया है, जबकि एनडीए और एसपीए की पकड़ सीमित रही। तमिलनाडु चुनावी समर
की निगाह अब कांचीपुरम जिले पर है, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि कांचीपुरम जिले में जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दी है, जबकि एसपीए और टीवीके ने भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब इरोड जिले पर है, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 3 सीटें जीतकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि इरोड जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है, जहां एनडीए, टीवीके और एसपीए की पकड़ एक दूसरे के करीब दिख रही है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब तिरुप्पुर जिले पर है, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने यहां 3 सीटें जीतकर मजबूत पकड़ बनाई है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 3 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि तिरुप्पुर जिले में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है और कोई भी गठबंधन पूरी तरह हावी नहीं हुआ। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब तंजावुर जिले पर है, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 4 सीटें जीतकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि तंजावुर जिले में जनता ने इस बार एनडीए और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखा, जबकि एसपीए पूरी तरह पीछे रह गया। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब तिरुचिरापल्ली जिले पर है, जहां कुल 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां केवल 1 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 4 सीटें जीतकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि तिरुचिरापल्ली जिले में जनता ने इस बार एनडीए और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखा, जबकि एसपीए की पकड़ सीमित रही। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब कुड्डालोर जिले पर है, जहां कुल 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 6 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों ओटीएच ने भी 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि कुड्डालोर जिले में जनता ने इस बार एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब कोयम्बटूर जिले पर है, जहां कुल 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 6 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दिखाई है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि कोयम्बटूर जिले में जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत बढ़त दी है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की निगाह अब मदुरई जिले पर है, जहां कुल 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 7 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि मदुरई जिले में जनता ने इस बार एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी पकड़ सीमित रखी है। यह नतीजा आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मदुरई को सियासी दृष्टि से बेहद अहम और निर्णायक जिला बनाता नजर आ सकता है। मिलनाडु चुनावी समर की नजर अब सेलम जिले पर है, जहां कुल 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए इस बार कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रहा। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 9 सीटें अपने नाम की हैं। थलापति विजय की टीवीके ने 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि सेलम जिले में जनता ने इस बार एनडीए को जबरदस्त जनादेश दिया है, जबकि टीवीके ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। तमिलनाडु चुनावी समर की नजर अब राजधानी चेन्नई पर है, जहां कुल 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए ने 10 सीटें जीतकर मजबूत पकड़ बनाई है। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। थलापति विजय की टीवीके ने भी 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि चेन्नई
में जनता ने इस बार 3 तरफा मुकाबला अपनाया है, जहां एसपीए ने बढ़त बनाई है, लेकिन एनडीए और टीवीके भी पीछे नहीं है। तमिलनाडु चुनावी समर का बड़ा और निर्णायक ओपिनियन पोल सामने आ गया है। कुल 234 विधानसभा सीटों के आंकड़े अब जनता के मूड को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को इस बार 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 119 सीटें अपने नाम की हैं और सबसे बड़ी बढ़त बनाई है। थलापति विजय की टीवीके ने भी 51 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी है। अन्य दलों ओटीएच ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत जनादेश दिया है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। यह ओपिनियन पोल आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 3 प्रमुख खिलाड़ियों एनडीए, एसपीए और टीवीके के बीच दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले का संकेत देता है। तमिलनाडु चुनावी समर का बड़ा और निर्णायक ओपिनियन पोल अब सामने आ गया है। कुल 234 विधानसभा सीटों के आंकड़े जनता के मूड को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन यानी एसपीए को इस बार 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन ने 119 सीटें अपने नाम की हैं और सबसे बड़ी बढ़त बनाई है। थलापति विजय की टीवीके ने भी 51 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है और अन्य दलों ने 1 सीट अपने नाम की है। साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने इस बार एनडीए को मजबूत जनादेश दिया है, जबकि एसपीए और टीवीके ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। यह ओपिनियन पोल आने वाले विधानसभा चुनाव में 3 प्रमुख खिलाड़ियों एनडीए, एसपीए और टीवीके के बीच रोमांचक मुकाबले का संकेत देता है और यही नतीजा तमिलनाडु की राजनीति को सियासी दृष्टि से बेहद निर्णायक और संघर्षपूर्ण बनाता है, जहां तीनों बड़े गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तैयारी में हैं।